अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद फ़ुज़ैल जमशेद आज जिस मौजू पर बात करनी है वो है जामा मस्जिद ज्ञानवापी। जामा मस्जिद ज्ञानवापी क्या वाक़अतन इसको भी बाबरी की तरह भूलना पड़ेगा? क्या इस पर भी शरपसंदों की जो निगाहें हैं, उनके जो इरादे हैं, वो इस पर अमल दरामद होंगे? क्या मुसलमान इसे भी छोड़ देंगे? क्या जामा मस्जिद ज्ञानवापी वाक़अतन किसी मंदिर के ढांचे पर बनाई गई थी? क्या ज्ञानवापी जामा मस्जिद को दौर अकबर में दीन अकबरी के लिए बनाया गया था? इन तमाम बातों पर बात करेंगे। जुड़े रहें आप हमारे साथ। सबसे पहले जान लें इस मस्जिद के बाबत कि क्या वाक़अतन ये मस्जिद और उसका नाम हिंदुआना लगता है? इसकी बिना पर लोग जो शरपसंद ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की नहीं है। क्या ये बात सही है? ज्ञानवापी ये मस्जिद का नाम नहीं था, ये था मोहल्ले का नाम। और उस मोहल्ले का नाम होने की बिना पर यह मस्जिद के साथ लग गया। जिस तरह कह देते हैं इलाके की मस्जिद को उसके नाम से याद कर लेते हैं, फलां की मस्जिद या फलां की मस्जिद। इसी तरह इसको भी जामा मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से जाने जाने लगा। दूसरी बात यह कि मस्जिद की जो तारीख़ है उसकी हैसियत क्या है? मस्जिद की तारीख़ी हैसियत यह है कि यकीनन इसके बारे में, इसके बानी के बारे में तहक़ीक़ नहीं है, लेकिन यह पक्की बात है कि मस्जिद बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है। इसलिए कि गंज अरशदी नामी किताब में जो वाक़या है मखदूम शाह तैयब बनारसी का, कि वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, और वो उस दौर में थे जिसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है। उस दौर में वो इस मस्जिद में तवातुर से नमाज़ पढ़ने आते थे। और उनका एक वाक़या यहाँ पेश आया। वो वाक़या कुछ इस तरह कि इमाम ने दौरान खुतबा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम लिया, जिस पर ये बरहम हो गए। मखदूम शाह तैयब बनारसी ने इस पर उन्हें तंबीह करनी चाहिए, डांटना चाहा, तो उनके मसाहिब ख़ासकर ख्वाजा कला साहिब और उनके रुफ़क़ा ने यह करने से मना किया, क्योंकि अगर वो इस तरह करते तो बादशाह उनके घरों को मिस्मार कर देता, मुनहदिम कर देता। उनसे कहा कि आइंदा से जुमा आप मुंडवा अड़ीहा में ही पढ़ा करें, यहां ना आए। और उन्होंने ऐसा ही किया कि वो आइंदा से जुमा मुंडवा अड़ीहा में ही पढ़ा करते थे। मौलाना अब्दुल बातिन साहब वो लिखते हैं इस मस्जिद के अहद तासीस के बारे में कि सदर सुदूर काजी सदर जहां और उनके एक मुतमव्विल शागिर्द शेख सुलेमान मुहद्दिस कि उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया। और इस मस्जिद को 9वीं सदी हिजरी में औरंगज़ेब आलमगीर के जद्द अमजद के दुनिया में आने से भी कबल तामीर कराया था। तो औरंगज़ेब आलमगीर पर इसके मंदिर के तुड़वाने का और उसकी जगह पर इसके बनवाने का यह बिल्कुल बेजा और गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। फिर उनका नाम क्यों लिया जाता है? उसका नाम इसलिए लिया जाता है कि उसमें एक संगी कतबा बरामद हुआ
जिसमें यह लिखा हुआ था कि इसको औरंगजेब आलमगीर ने 1207 में बनाया था। इस मस्जिद को दूसरी रिवायात से भी जाना जाता है, राजा टोडरमल ने बनवाया था और उसके लिए हुक्म दिया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। याद रहे यह बात कि जब राजा टोडरमल के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ उनका रवाबित ऐसा था कि उन्हें ऐसी चीज़ के बारे में इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि यह तारीख़ भी गलत है। तो इस मस्जिद का मुसलमानों की जगह पर होना और मुसलमानों की मिल्कियत होना इस बात से साबित होता है कि मस्जिद इतनी कदीम है कि इसकी तारीख़ के बारे में अभी तक कोई सही तरह नहीं बता पाया, या फिर किसी मंदिर के गिराए जाने का कोई सबूत नहीं है।